लगातार आंगनवाड़ी सेविका को याद होगा कि राजभवन से लेकर मोराबादी तक लेकर धरना प्रदर्शन करते आई है और लेकिन आज प्रोजेक्ट भवन आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का काम किया आंगनवाड़ी सेविका। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो हेमंत सोरेन से मिली है और हेमंत सोरेन उन्होंने क्या आश्वासन दिया। आप हेमंत सोरेन से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्हें मिलकर, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने तो अभी आश्वासन दिया है कि आपके जो कार्य है उस दौरान तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं। हमें आश्वासन मिला कि आपकी जितना समस्या है वो बहुत जल्दी हम समाधान कर रहे हैं, आप वेट करिए और आपके जो है मांग उस पर हम पूरा करेंगे। यही आश्वासन फिलहाल हमें मुझे दिया गया है। अगर बात करें ज्ञापन में किन किन बिंदुओं को आपने दर्शाया है, उन्हें आप ज्ञापन तो सौंपे हैं, किन किन बिंदुओं को दर्शाए थे ज्ञापन में? ज्ञापन में मुख्य रूप से जो अभी हम लोगों ने दर्शाया है वो झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं का महिला पर्यवेक्षिका के पद पर बहाली निकलने वाला है। तो मुख्य अभी यही समस्या है कि उसमें उम्र सीमा यदि समाप्त नहीं किया जाता है, उम्र सीमा लगा दिया जाता है, तो बहुत सी सेविका इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगी क्योंकि उनका उम्र समाप्त हो चुका है और 2013 के बाद बहाली नहीं निकला है आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षिका का। तो सर से यही हम लोग रिक्वेस्ट किए कि इस बार आप उम्र सीमा समाप्त कर दीजिए, अगले बार से फिर जब होगा आप उसमें उम्र सीमा या जो क्राइटेरिया है इसका एग्ज़ाम का वो आप लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा। तो वो बोले हैं ठीक है, आश्वासन दिए हैं और एक और मांग रखे हैं कि 25 से 50% महिला पर्यवेक्षिका में आंगनवाड़ी सेविका को रिजर्वेशन दिया जाए, जो केंद्र सरकार कर चुकी है। तो मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी और भी समस्याओं पे कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें हम लोग विचार करेंगे। कल बैठक होने वाली है तो उसमें हम विचार करेंगे और विचार करके आप लोगों का समस्या का जहां तक हो सकेगा समाधान भी करेंगे। और मानदेय बढ़ोतरी पे भी उनसे हम लोग आग्रह किए हैं कि सर आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था धरना प्रदर्शन के दौरान कि मानदेय आप लोग का बढ़ाएंगे जब मेरा सरकार आएगा। तो अभी तो आप सरकार में हैं और 2 साल बीत चुका है, कोरोना भी लगभग खत्म पर ही है, तो अब हम लोग के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया भी आप कीजिए, ये हम लोगों के द्वारा आग्रह किया गया। तो इस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग का मानदेय बढ़ोतरी जल्द किया जाएगा। क्या लगता है और क्या क्या समस्या है, वो जानना चाहूँगा। जी, एक समस्या और है, मेन मुद्दा जो हम लोग अनौपचारिक शिक्षा जिसको देते हैं 3 साल से 6 साल के बच्चों को, उन लोग का जो राशन हम लोग बना के देते हैं खाने, वो हम लोग को स्थानीय बाज़ार से लेना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि स्थानीय बाज़ार का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है और जो हम लोग को यहाँ से डिपार्टमेंट से जो मिलता है वो बहुत कम रहता है। जैसे कि मान लीजिए सरसों तेल देना है हम लोग को तो 200 पर 1 ली आता है और हम लोग को 100 रुपया उसका मात्र मिलता है। उसमें हम लोग को बहुत बड़ी समस्या आता है कि हम लोग इसको कैसे पूरा करें। तो उनसे हम लोग को रिक्वेस्ट है उनसे कि ये जो है तो जब भी ये होता है तो स्थानीय बाज़ार के अनुसार ही हम लोग को देने का वो कष्ट करें, तो जिससे हम लोग और भी बेहतर तरीके से बच्चों लोग को खिला सकें, उन लोग को हेल्थ का ध्यान रख सकें। ये सबसे बड़ी मुद्दा है हम लोग के लिए। चलिए, ये थी आंगनबाड़ी सेविका जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी है, अपना ज्ञापन सुबह उसमें कई बिंदु दर्शाए हैं। इन्होंने कहा है कि उनसे आश्वासन मिला है कि बैठक में इनकी मांग को रखा जाएगा, इन पर विचार किया जाएगा ताकि इनके जितनी भी समस्या है समाधान हो सके। लेकिन अब देखना होगा कि आंगनबाड़ी लगातार वर्षों से कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या उनके बैठक के बाद क्या समाधान हो पाती है नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। और इनकी जो भी समस्या इन्होंने अब तो रख दिया है, लेकिन देखना होगा कि इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा।